द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बड़ी खबर सामने आ रही है कि लेबनान की तरफ से ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी गई हैं इजराइल की ओर, और इसके वीडियो फुटेज भी सामने आए हैं। रसिया न्यूज नाम के ट्विटर हैंडल पर यह वीडियो फुटेज भी देखा जा सकता है। हमने वहीं से फुटेज लिए हैं, जरा देखिए आप अपने स्क्रीन पर कैसे तबाही का मंजर दिखाई पड़ रहा है। इजराइल की ओर इतने मिसाइल छोड़े गए हैं कि आप बस देखते रह जाएंगे और आवाजें कम नहीं होंगी, मिसाइल छूटने का सिलसिला कम होता दिखाई नहीं पड़ता है। यह वीडियो कितने भयंकर हैं आप देख सकते हैं। इजराइल अपनी आदतों से बाज नहीं आया है, इस वजह से अब फिलिस्तीन के सपोर्ट में लेबनान ने भी इस तरह के बड़े हमले शुरू कर दिए हैं और ईरान भी इसमें साथ दे रहा है। जरा इस मिसाइल की गूंज को आप महसूस कीजिए कि इस वक्त इजराइल की स्थिति क्या होगी, कितने शहर बर्बाद होंगे, अंदाजा लगाइए आप। देखिए जरा यह वीडियो। तो देखा आपने, वैसे भी हमास के साथ लेबनानी संगठन जो हिजबुल्लाह है वो मिलकर इस वक्त इजराइल को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। हिजबुल्लाह के पास लाखों मिसाइलें हैं, लाखों रॉकेट्स हैं, और वो कैसे उनके पास हथियारों का जखीरा जमा होता है, कौन मदद करता है, इस पर हमने आपको रिपोर्ट भी दिखाई है। वो फिर हम आपको जानकारी देंगे, लेकिन इससे पहले जरा यह देखिए कि यह जो वीडियो फुटेज है वो रसिया न्यूज ने कैसे अपने पास हासिल किया है। इस संबंध में अरबिक में लिखा हुआ है, उसे मैं इंग्लिश में बता रहा हूं। अ ह्यूज मिसाइल लॉन्च टुवर्ड्स इजराइल वाज फिल्म्ड इन लेबनान। एन आई विटनेस शेयर्ड द फुटेज विद आरटी जो न्यूज संगठन है उसके माध्यम से एक आई विटनेस ने उन्हें यह फुटेज भेज दिया, और फिर रसिया के न्यूज के पास जब यह आया है वही दिखाया जा रहा है कि कैसे लेबनान से इतने सारे मिसाइल छोड़े गए हैं। इजराइल में भयंकर तबाही मचने वाली है, क्योंकि अब लगातार कई देश एक साथ इजराइल पर हमला बोल रहे हैं और इजराइल इसके लिए शायद तैयार नहीं है। वो गाजा पट्टी में ही उलझा हुआ है और वहां हमास के लड़ाकों से दो दो हाथ कर रहा है, लेकिन वहां इजराइल हैवानियत की भी सारी हदें पार कर रहा है, यह भी सबके सामने है। एक तो गाजा पट्टी में रहने वाले जो सिविलियंस हैं, आम नागरिक हैं, उनके खाना पानी बिजली पर रोक लगाकर इजराइल ने एकदम से निर्दयता का अपना परिचय दे दिया। इसके बाद जब देखा कि यहां पर हमास के लड़ाके कमजोर नहीं पड़ रहे हैं, तो व्हाइट फास्फोरस जैसे बैंड बॉम्ब का इस्तेमाल उन्होंने फाइटर जेट के जरिए किया, जिसके चलते वहां भारी तबाही मची। बताया जाता है कि 2000 से अधिक गाजा पट्टी में लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें 700 के आसपास जो संख्या है वो बच्चों की है। और ऐसे में इजराइल को कई देश समझा रहे हैं कि इस तरीके से आप हमला नहीं कर सकते, यह युद्ध नियम के खिलाफ है, लेकिन नहीं मान रहा है। तो नतीजा देखिए, अब लेबनान ने भी ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी है। यह बड़ा और पहला ऐसा बड़ा हमला है जिसमें मिसाइलों के छोड़ने का सिलसिला थमा नहीं है। इस विजुअल में साफ देखा जा सकता है कि कैसे लेबनान ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सबका यही कहना है कि फिलिस्तीन को उसका हक दीजिए और युद्ध शांत कर लीजिए, लेकिन नेतन्याहू जो हैं वो अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। इजरायली प्रधानमंत्री हैं, उन्हें इस बात का हनक है कि इजराइल इतना ताकतवर है, वो घुटने क्यों टेके, वो फिलिस्तीन को क्यों ना अपने कब्जे में रखे। लेकिन फिलिस्तीन भी बार बार यही संदेश देने की कोशिश कर रहा है, जंग हमें नहीं चाहिए, हमें बस हमारा हक चाहिए। फिर फिलिस्तीन की जो मांग है वो मांग पूरे होने चाहिए। कई देश इस वक्त फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं और लेबनान का यह हमला बता रहा है कि इजराइल के लिए यह कितना घातक होने वाला है। इस संबंध में हम आपको दिखाते हैं कि इजराइल पर दो तरफे हमले की साजिश के नाम से अब इंडिया में खबरें चल रही हैं। इसका मतलब है कि कई देश अब इजराइल पर हमला कर रहे हैं, क्योंकि भारत का स्टैंड क्लियर है कि वो इजराइल के साथ खड़ा है। और इस बीच भारत में ही कई राजनीतिक पार्टियां हैं जो फिलिस्तीन का समर्थन कर रही हैं और भारत सरकार से भी अपील कर रही है कि फिलिस्तीन को उसका हक दिलाने की बात कहनी चाहिए, फिलिस्तीन का समर्थन होना चाहिए। लेकिन भारत सरकार का इस वक्त स्टैंड इजराइल के प्रति है। तो ऐसे परिस्थिति में खबर भी, मीडिया भी उसी हिसाब से परोसती है। खबर में यह दिखाया जाता है कि जो फिलिस्तीन का वो लड़ाका है वो हमास, उसे आतंकी संगठन कह के ही बुलाया जाता है। लेबनान का जो हिजबुल्लाह है
उसे भी ये लोग उसी कैटेगरी में रखते हैं, जबकि ये सब संगठन जो हैं कहीं ना कहीं से पोषित हो रहे हैं और अपने देश के लिए जंग लड़ रहे हैं, ऐसा उन लोगों का मानना है। इस संबंध में देखिए TV9 ने लिखा है, इजराइल पर दो तरफा हमले की साजिश, लेबनान के साथ ईरान भी दे रहा है धमकी। अब यहां देखिए खबर में जानकारी है कि हमास के टनल का चक्रव्यूह ही इजराइल की मुसीबत नहीं है, बल्कि उसके खिलाफ जंग के दूसरे मोर्चे भी खुलते जा रहे हैं। दो और फ्रंट पर वो फंस गया है, लेबनान और ईरान। लेबनान की ओर से हिजबुल्लाह हमले कर रहा है, उसके लड़ाके बॉर्डर से घुसपैठ की कोशिश में हैं। इजराइल को निशाना बनाया गया तो उसने भी लेबनान में हिजबुल्लाह पर बड़ा अटैक किया, वहां जबरदस्त बमबारी की गई है। इस युद्ध के बीच ईरान की सेना इराक बॉर्डर की तरफ रवाना हो चुकी है, यानी कि अब मामला बेहद ही गंभीर होता जा रहा है। जो आशंका जताई जा रही है कि क्या हम लोग एक और विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं, वही ऐसा मालूम पड़ता है, क्योंकि इजराइल डटा हुआ है, अमेरिका समर्थन दे रहा है, अमेरिका अपने हथियार गोले बारूद उन्हें भेज रहा है। इसे समर्थन कहिए या फिर अमेरिका को अपने हथियार को बेचना है, तो उस तरीके से वो इजराइल की मदद में लगा है। नतीजा यह हो रहा है कि यह युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। हमास तो हैंडमेड रॉकेट का भी प्रयोग करने लगा है, उसे जितने हथियार मिल सकते थे वो हथियार तो प्रयोग कर चुका है, लेकिन इस बीच हैंडमेड जो रॉकेट्स हैं वो भी इजराइल में तबाही मचाने के लिए काफी बताई जा रही हैं। यहां देखिए बताया जा रहा है कि इजराइल के लिए लेबनान के साथ ईरान बड़ी चुनौती है। इसमें लिखा हुआ है, लेबनान मोर्चे पर छिड़ी जंग में फाइटर जेट, ड्रोन, रॉकेट, आर्टिलरी और टैंक सबको झोंक दिया गया है। मिसाइलें दागी जा रही हैं। बढ़ते खतरे को देखते हुए लेबनान ने बॉर्डर पर अपनी सेना उतार दी है। हिजबुल्लाह भी सीमा पर हथियार जुटा रहा है, साथ ही लड़ाकों का भी जमावड़ा हो चुका है, यानी इजराइल लेबनान बॉर्डर पर विध्वंसक युद्ध छिड़ने वाला है। इजराइल के लिए लेबनान के साथ ईरान भी बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। अब तो वो खुलकर धमकी भी दे रहा है। जंग लगातार जारी है और धमकियों का सिलसिला भी थम नहीं रहा है। लेबनान ने जब ऑफिशियली अपनी सेना ही उतार दी है और उधर लेबनानी हिजबुल्लाह जो है वो भी पूरी ताकत लगाए हुए हैं। उनके पास कई देशों से मदद मिलती है और वो हथियारों का जखीरा जमा कर रखे हैं। बताया जाता है कि उनके पास लड़ाकों के भी भारी फौज है। 30-40 हजार तो रिजर्व में चलते हैं और हजारों हजार की संख्या में एक साथ लड़ने के लिए कूद पड़ते हैं। 1.5 लाख के आसपास इनके पास मिसाइल की संख्या है। ये सारे आंकड़े जो हैं हिजबुल्लाह को काफी मजबूत बनाते हैं और इजराइल से टकराने के लिए ये लोग हमेशा तैयार रहते हैं। तो यह रिपोर्ट काफी दिलचस्प है कि इस वक्त लेबनान ने बड़ा हमला कर दिया है, क्योंकि लेबनान की सेना बॉर्डर पर आकर इजराइल की तरफ मिसाइलें दागने शुरू कर चुके हैं। अब यह खबर जो है आप सब देख चुके हैं कि कितना मिसाइलों का एकदम से हुजूम एक साथ निकला है और रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इजराइल की तबाही फिर से देखी जा रही है। अब देखिएगा इस मिसाइल अटैक के बाद इजराइल के शहरों की सूरत कितनी बिगड़ जाती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।